दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। क्या आपने रियल का संविधान देखा है? अगर देखा है तो संविधान में 22 भाग होते हैं और उन भागों के ऊपर जो चित्र छपे होते हैं ना, कभी आपने सोचा है कि वो चित्र किसने बनाए और कैसे बनाए? आप लोग ज्यादातर जानते भी होंगे, लेकिन उस व्यक्ति की बहुत कम बात होती है। आज हम इस वीडियो में उसी व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने क्या क्या कारनामे रचे हैं। मैं बात कर रहा हूं नंदलाल बोस की। जी हां, जो भारतीय संविधान के चित्रों को गढ़ने वाले चित्रकार थे, उस व्यक्ति की कहानी आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। नंदलाल बोस, जी हां, वही महान चित्रकार जिसका लोहा महात्मा गांधी तक मानते थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर गांव में होता है। उनके पिता का नाम पूर्णचंद बोस था और माता का नाम अक्षय वाणी। उनका पैतृक गांव पश्चिम बंगाल का हुगली था। पूर्णचंद बोस भी एक आर्किटेक्ट थे और दरभंगा के महाराजा के रियासत का वो प्रबंधक थे। घर का माहौल आर्किटेक्ट होने का फर्क नंदलाल पर भी पड़ा। उसके बाद उन्होंने 1905 से लेकर 1910 तक कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अवनिंदर नाथ ठाकुर के नेतृत्व में या उनकी गाइडेंस में कला की शिक्षा ली। इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल ऑफ आर्ट, वहां वो अध्यापन का कार्य करते थे। 1922 से लेकर 1951 तक वो शांति निकेतन के कला भवन के प्राध्यापक भी रहे। इसी तरह वह अपनी कला का लोहा मनवाते मनवाते 16 अप्रैल 1966 को अपनी आखिरी सांस लेते। उनका देहांत कोलकाता में ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं नंदलाल बोस की वो कारनामे जिनकी वजह से आज नंदलाल बोस बने। सबसे पहले तो उन्होंने एक महान कार्य, संविधान में जो चित्र उकेरे हैं उनके लिए उनको याद किया जाता है। और वो चित्र ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अपने हाथों से उनको बनाया है। और उनको बनाने में जितना समय लगा है ना, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है संविधान के 22 भागों के लिए 22 चित्र बनाने में उनको कितना समय लगा? 4 साल। इतना समय तो संविधान को लिखने में नहीं लगा। संविधान को ही लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन इन चित्रों को बनाने में 4 साल लग गए। बस इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाथ से चित्र बनाना उस समय कितना बड़ा काम होता था। इन 22 चित्रों के बनाने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, संविधान की किताब में उस समय 221 पन्ने थे और ये सोचा जा रहा था कि क्यों न 221 के 221 पन्नों पर एक एक चित्र बनाया जाए, लेकिन ये काम असंभव था। आप सोच के देखिए, 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लग गए। अगर 221 पन्नों पर एक एक चित्र बनाया जाता तो कितने साल लगते? बस उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि क्यों न संविधान में 22 भाग होते हैं और 22 भाग के प्रत्येक भाग के ऊपर एक चित्र बनाया जाए। उसके बाद इस निर्णय को फाइनल किया गया और प्रत्येक भाग के ऊपर एक चित्र बनाया गया। वो चित्र आपको दिखाएंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल काम नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के लिए करके दिया है।
वहीं इस बीच आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आपने भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड तो देखे ही होंगे ना, उनके ऊपर जो प्रतीक चिन्ह गड़े हुए हैं ना, वो भी नंदलाल बोस की ही देन है। संविधान के 22 भागों के ऊपर जो आपने भगवान राम, बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु गोविंद सिंह, गुरुकुल, भगवत गीता के संदेश, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ तक कि नटराज की जो तस्वीर या चित्र देखे हैं ना, वो सब नंदलाल बोस ने ही अपने हाथों से बनाए। चलिए अब एक बार उन चित्रों पर भी नजर डाल लेते हैं और उनकी बारीकी को देखते हैं। आप इस चित्र को देखिए, ये है लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। आप इसकी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है। और अब दूसरा चित्र देखिए, यह है महात्मा बुद्ध की तस्वीर। इसमें देखिए किस तरीके से पेड़ पौधों से लेकर एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज को कितने अच्छे तरीके से गढ़ा गया है। यह है कला के माहिर नंदलाल बोस। और भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी नंदलाल बोस के क्यों मुरीद हुए, उनकी चित्रकला के वो इतने मुरीद कब हुए और क्यों हुए। देखिए 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे। उसी यात्रा को लेकर नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी की और उनके अनुयायियों की एक चित्र बनाया था, एक तस्वीर बनाई थी। और उस समय ये तस्वीर काफी चर्चित रही। महात्मा गांधी को इस तस्वीर में हाथ में लाठी लिए हुए और उनके पीछे चलते अनुयायियों को दिखाया गया था। ये तस्वीर इतनी चर्चित हुई, उसके बाद महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी कला को भारतीय लोगों की जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसको वो अपनी कला के माध्यम से उकेरे और उनका प्रदर्शन करे। और उसका प्रदर्शन करने का प्लेटफॉर्म उन्होंने अधिवेशन को दिया। जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उनसे पहले वो अपनी कला का प्रदर्शन करें ताकि लोगों को पता चले कि भारत के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। उन्होंने महात्मा गांधी की बात को मानते हुए वो हरिपुरा का दौरा करते हैं और उस गांव की जीवन शैली को दर्शाते हैं और एक आर्ट कैनवास बनाते हैं। उसके बाद उसका प्रदर्शन करते हैं, जिसकी काफ़ी चर्चा रही और उनकी कला की चर्चा आज तक होती है। और इसका उदाहरण हमें 2019 में देखने को मिला था, जब कला प्रदर्शनी में वेनिस देश में इसकी जबरदस्त चर्चा की गई थी। ऐसे थे हमारे नंदलाल बोस। वहीं उनको भारत सरकार ने भी खूब सम्मान दिया और उनके नाम पर एक डाक टिकट भी निकाली थी और उनको पद्मश्री भी मिला था। लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चित्र और दिखाना चाहता हूँ। आप इस चित्र को देखिए। इसमें आपको एक महाराज और एक महिला दिखाई दे रही होंगी। ये चित्र पता है किसका है? ये चित्र है यमराज और सावित्री का। सावित्री का किस्सा तो आपने सुना ही है कि अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए वो यमराज तक भिड़ गई थी। बस उसी चित्र को नंदलाल बोस ने बनाया है और आप इस चित्र को देखकर उनकी कला का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे नंदलाल बोस। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।